मैं राकेश यादव आप सभी बच्चों का अपने YouTube चैनल V1 लाइव कोच पर स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं आप लोगों की प्री बोर्ड और बोर्ड दोनों की तैयारी बहुत शानदार चल रही होगी। तो हम लोग अनुसार 2024 इससे पहले 2 नंबर के क्वेश्चन और विकल्प वाले क्वेश्चन लगा चुके हैं। आज 4 नंबर वाले क्वेश्चन देखेंगे कैसे लगेंगे। चलिए ठीक है, 4 नंबर का पहला क्वेश्चन 22 का क्वेश्चन देखिए, दिया है क्वेश्चन द्विघात बहुपद 3x² माइनस x माइनस 4 के शून्यांक ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करना है। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो इस क्वेश्चन को जब हल करते हैं तो चलिए देखते हैं। हल करेंगे तो जो बहुपद दिया रहेगा उसको जब लिखेंगे तो उसके बराबर हम क्या लिख देंगे, 0। चलिए गुणा करिए, 12 या जोड़ने घटाने में कितना आ जाए, 1। यहाँ जब कोई नंबर नहीं होता तो यहाँ 1 मान लेते हैं। गुणा करने इन दोनों का क्या हो जाता है, गुणा। तो गुणा करिए 12 जोड़ने घटाने पे 1, तो 4 तियां 12 और 4 में से 3 गया 1, तो 3x² माइनस 4 माइनस 3 x माइनस 4 बराबर 0। चलिए 3x² यहाँ माइनस का अंदर गुणा करिए तो प्लस माइनस का माइनस 4x माइनस माइनस प्लस 3x माइनस 4 बराबर 0। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन लीजिए तो यहाँ 3x माइनस क्या बचेगा 4, प्लस यहाँ क्या कॉमन लेंगे, जहाँ कुछ कॉमन नहीं होता वहाँ 1 कॉमन होता है, 1 कॉमन लीजिए तो 3x माइनस 4 बराबर 0। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, 3x माइनस 4 कॉमन लीजिए तो यहाँ क्या बचेगा, x प्लस 1 बराबर 0। अब अलग अलग लिखिए, 3x माइनस 4 बराबर 0, यहाँ लिखिए x प्लस 1 बराबर 0। तो 3x बराबर, ये इधर जाएगा तो 4, तो x बराबर कितना हो जाएगा 4/3। यही काम इधर करिए तो x बराबर कितना हो गया, यही आपका शून्यक होता है, यही आपका शून्यक होता है। तो शून्यक आपको पता है। आप क्या लिखेंगे, सत्यता की जांच। शून्यक को हम एक को अल्फा भी लिख सकते हैं, एक को क्या लिख सकते हैं, बीटा। ये आपको समझाने के लिए क्या है, मतलब अगर 2 घात है तो अल्फा बीटा, 3 घात होता तो अल्फा बीटा गामा। अब सत्यता की जांच करेंगे, सत्यता की जांच। तो सत्यता की जांच इसमें 2 टाइप, पहले मूलों का योगफल, मूलों का योगफल, चाहे मूल कहे चाहे शून्यांक कहे एक ही, चाहे मूलों का योगफल होता है आपका। मूल यही है आपके, मूल x और 2 मूल 1x 2x के मान है, यही मूल है। मूल क्या होता है, अल्फा धन बीटा। बस यहाँ अल्फा धन बीटा का मान रखना। अल्फा का मान कितना है 4/3 और बीटा का मान कितना है -1। इसी को सॉल्व कर लीजिए। 4 करने 4, 3 करने 3/3 करने 3, 4 में से 3 गए, कितना आ गया 1/3। एक चीज और इसमें करें, मूलों का योगफल। अब एक चीज मूलों का योगफल में एक चीज और होता है, देखिए गुणांक। इसमें 2 चीज दिया है, गुणांक वाले भी फार्मूले पे इसको लगाना है। तो गुणांक वाला जो फार्मूला होता है -x का गुणांक बटे x² का गुणांक। यही हमको दिखाना कि क्या दोनों सही आ रहे हैं। अब देखिए यहाँ x का गुणांक कितना है, यहाँ -1, तो यहाँ रखिए -1, और x² का गुणांक कितना है यहाँ 3, और माइनस माइनस का गुणा होकर कितना आ गया। अब देखिए गुणांकों से भी वही चीज आया और प्लस मूलों को योगफल से भी वही चीज। अब ये अगला चीज करेंगे, मूलों का गुणनफल। मूलों का मूलों का गुणनफल का होता है अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा मतलब वही x के जो मान निकले वही रख देना। अल्फा का मान कितना आया था आपका 4/3 और बीटा का मान कितना आया था -1। दोनों का गुणा करेंगे तो -4/3। अब गुणांक वाले पे जाइए। अब गुणांक के लिए क्या करेंगे, इसमें क्या होता है गुणांक के लिए वाले फार्मूले में क्या होता है, तो मूलों का जो गुणनफल होता है इसमें होता है अचर
पद का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। देखिए क्या ये भी वही चीज आ रहा है। देखिए अचर पद का गुणांक, यहां देखिए इस समीकरण अचर पद का गुणांक कितना है, -4। मतलब माइनस आता तो माइनस लिखा जाता, अगर प्लस होता तो सिर्फ क्या लिखा जाता, नंबर। अब माइनस है तो माइनस के साथ लिखा जाता। और एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, 3। बस यही चीज हमको करना था, सत्यता की जांच। इतना करने पे आपको 4 नंबर मिल जाएंगे। चलिए इसके बाद अगले क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए हाँ देखिए बेटा, ठीक है। अगला क्वेश्चन खा नंबर 22 का दिया है, निम्नलिखित रैखिक समीकरणों के युग्म को हल कीजिए। तो दिया आपका क्वेश्चन 22 का का नंबर क्वेश्चन देखिए, 22 का नंबर दिया है 22 का, हाँ 22 का खा नंबर क्वेश्चन दिया है। रैखिक एक दिया है 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3, इसको मानिए समीकरण 1। दूसरा दिया है 0.4x प्लस माइनस 0.5y बराबर -0.7 बराबर समीकरण 2। तो देखिए इस टाइप के प्रश्न में आपको ध्यान देना है, सब दशमलव वाले अंक है। तो सब एक चीज चेक करिए कि दशमलव के बाद कितने अंक है, एक यहाँ भी दशमलव, यहाँ भी सब में दशमलव के बाद एक अंक है। तो आप क्या करिए, पहले समीकरण में 10 से गुणा कर दीजिए तो दशमलव क्या हो जाएगा, समाप्त। चलिए समीकरण 1 और 2 में 10 से गुणा करने पर, अब चलिए समीकरण 1 में 10 से गुणा करेंगे तो ये दशमलव समाप्त होकर कितना हो जाएगा, 2x, ये कितना हो जाएगा 3x, 3y, ये कितना हो जाएगा 13, समीकरण 3। तथा अब 2 में भी गुणा करिए तो कितना हो जाएगा 4x प्लस नहीं माइनस 4x माइनस 5y बराबर कितना हो जाएगा -7 बराबर समीकरण 4। अब देखिए अब आपको लगाना आसान हो गया। अब यहाँ देखिए 2x है, यहाँ कितना है 4x। अब एक को कोई बराबर करिए, चाहे तो इसको करिए चाहे इसको, तो हम इसको कर रहे हैं बराबर, ठीक। समीकरण 3 में 2 से गुणा करने पर, अब समीकरण 3 में 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 4x और 3 दूना 6y बराबर 13 दूनी 26। इस समीकरण आपका कितना हो जाएगा 5। अब देखिए यहाँ भी 4x यहाँ भी 4x, दोनों समीकरण, और जब दोनों चिन्ह सेम होते हैं तो क्या किया जाता है, घटाया जाता है। क्या किया जाता है, घटाया जाता है। तो यहाँ लिखिए समीकरण 5 माइनस समीकरण 4। तो नीचे ऊपर करके भी आप घटा सकते हैं, या तो समीकरण 5 मतलब दाएं को दाएं साइड घटाइए, बाएं को बाएं से। देखिए समीकरण 5 तो जिसमें से कोई चीज घटता, जिसमें से कोई चीज घटता है उसी के चिन्ह बदलते हैं, जो जिसमें से घटता वो नहीं बदलता। देखिए समीकरण 5 यहाँ लिख दीजिए 4x प्लस 6y, इसमें से घट कौन रहा 4, तो 4 के चिन्ह बदल, यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ माइनस है तो यहाँ क्या हो जाएगा प्लस। और देखिए 4 वाले 5 में से घट तो 5 वाला मान पहले लिखिए 26, और यहाँ देखिए ये घट रहा तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस। मतलब इसमें आपकी गलती कभी यही प्लस माइनस नीचे ऊपर भी करके लगा सकते हैं, जैसे आपको आसान पड़े। देखिए ये प्लस माइनस कट गया, यहाँ देखिए 6 5 11y बराबर 27, 6 कितना हो गया 33, तो y बराबर 33/11 बराबर 3। अब y का मान निकल गया, हमको x का मान निकालना, तो y का मान हम किस में रख दे रहे हैं, समीकरण जिसमें आपको आसान पड़े, समीकरण 3 में रख दे रहे हैं। y का मान समीकरण 3 में
रखने पर। अब चलिए 3 में रखिए 2x, जब मान रखते हैं तो चर और अचर के बीच किसका चिन्ह छिपा होता है, बूढ़े का। तो 3 त्रिका कितना हो जाएगा 9 बराबर 13। थोड़ा सा सॉल्व करिए इसको, 2x 9 उधर जाएगा तो 13 में से 9 घट के कितना बचेगा 4। तो x बराबर कितना हो जाएगा 4/2 बराबर 2। यही आपका आंसर हो गया, मतलब x बराबर 2 तथा y बराबर 3। बस यही आपका क्या हो गया आंसर। चलिए ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ ठीक है, 22 का ग नंबर क्वेश्चन। सिद्ध कीजिए कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाइयां बराबर होती हैं। तो देखिए इस टाइप को, ये प्रमेय का क्वेश्चन है, इसको आपको याद भी करना पड़ेगा और थोड़ा समझ लीजिए और इसको 2-4 बार प्रैक्टिस कर लीजिए। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लीजिएगा और प्रैक्टिस कर लीजिएगा। देखिए सबसे पहले इसका सिद्ध क्या करना है, स्पर्श का कहा गया है स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां। तो पहले वृत्त बनाए, हम एक वृत्त बनाए, ओ केंद्र मान के एक वृत्त बनाए, यहां से एक वृत्त बना ए से एक टू AP स्पर्श रेखा और AQ स्पर्श रेखा खींची, फिर O से यहाँ मिला। एक चीज आप लोग जानते ही होंगे कंडीशन, अगर जो स्पर्श रेखा और त्रिज्या को जो रेखा मिलाती है, मतलब दोनों भुजा जहाँ मिलती है वो हमेशा कैसा होता है समकोण। कितना होता है समकोण। तो यहाँ दोनों क्या बन गए समकोण, मतलब त्रिज्या और स्पर्श रेखा जहाँ मिलेंगी वृत्त में वहाँ कौन सा कोण बनता है समकोण। ये चीज ध्यान रखिएगा। हमको करना AP बराबर AQ, ये दोनों आपस में क्या है स्पर्श रेखा, क्या है स्पर्श रेखा। अब देखिए रचना करने के लिए, रचना हमने जो किया है वो लिख रहे हैं। देखिए हमने बिंदु A से AP और AQ दो स्पर्श रेखाएं खींची, A से AP और AQ स्पर्श रेखाएं खींची। तो इसकी उपपत्ति देखिए, दो त्रिभुज बन रहा है, एक AOP और दूसरा त्रिभुज क्या बन रहा है AOQ बन रहा है। अब इसमें देखिए AOP में त्रिभुज A कोण, देखिए कोण APO और कोण, अब ये तो त्रिभुज था, अब त्रिभुज से कोण ले रहे हैं बीच वाला, मतलब ये बीच वाला। देखिए यहाँ से APO और AQO, देखिए ये कौन कोण बन रहा है समकोण, दोनों में 90 अंश का बन रहा है कि नहीं। और समकोण त्रिभुज के सामने वाली जो भुजा होती है वो क्या होता है कर्ण। आप लोग ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े ही होंगे जब त्रिभुज में, देखिए ये समकोण त्रिभुज है तो ये 90 होता है, इसके सामने की भुजा क्या होती है कर्ण। क्या होती है कर्ण होती है कि नहीं। तो यहाँ देखिए 90 अंश बना है तो इसके सामने की भुजा क्या होगी कर्ण। यहाँ भी 90 अंश का कोण बना तो इसके सामने की भुजा क्या होगी कर्ण। तो मतलब अर्थात ये दोनों में जो कर्ण है ये क्या है उभयनिष्ठ है। तो मतलब कोण APO और कोण AQO में समकोण त्रिभुज में OA दोनों तरफ क्या है उभयनिष्ठ है। फिर दूसरा स्टेप देखिए उभयनिष्ठ में OP और OQ ये वृत्त की क्या है त्रिज्या जो आपस में बराबर है। तो ये कंडीशन पढ़े होंगे समरूपता के त्रिभुज में, तमाम कई कंडीशन 5 कंडीशन होते हैं। एक तो होता है S जिसमें साइड बराबर हो पहला, दूसरा होता है साइड एंगल साइड बराबर हो, तीसरा होता है एंगल साइड एंगल हो, चौथा होता है एंगल साइड हो, पांचवा हो R मतलब राइट एंगल ट्राइंगल हो, और कर्ण और साइड तीनों क्या हो बराबर। तो देखिए इसमें ये वही कंडीशन बन रहा, देखिए सबसे पहले क्या बन रहा है R मतलब होता है राइट एंगल ट्राइंगल, और H मतलब होता है हाइपोटेंशियल माने क्या होता है कर्ण, और S माने क्या होता है साइड। इसमें इसी कंडीशन से देखिए यहाँ राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, फिर उभयनिष्ठ क्या बन रहा है कर्ण बन रहा है, फिर उसके बाद एक वृत्त की त्रिज्या वाली भुजा, मतलब यहाँ एक भुजा बन रही है जो आपस में साइड भी क्या है बराबर। इस कंडीशन से ये जो दोनों त्रिभुज है, मतलब ये जो दोनों त्रिभुज है ये आपस में क्या हो रहे हैं समरूप त्रिभुज। कितने, और समरूप त्रिभुज में क्या होती है भुजाएं बराबर होती हैं, तो इसलिए तब क्या हो गया AP और AQ क्या हो गए आपस में बराबर। यही हमको सिद्ध करना था। चलिए बेटा देखते हैं 22 का घ नंबर क्वेश्चन। एक त्रिभुज ABC की भुजा BC
पर एक बिंदु डी इस प्रकार है कि कोण ADC और कोण BAC है। सिद्ध करना आपको CA² बराबर CB गुणे CD। तो जो चीज दिया है वो लिख दीजिए, मतलब यहाँ जो दिया है आप लिख दीजिए, हम लिखे नहीं। एक त्रिभुज ABC की भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार है कि कोण ADC बराबर कोण BAC, इतना आपको यहाँ लिखना है। उसके बाद हमको सिद्ध क्या करना है, उस पे आ गए। सिद्ध क्या करना, CA² बराबर CB गुणे CD। अब देखिए इसकी उत्पत्ति, मतलब दो त्रिभुज बने हैं इसमें। एक त्रिभुज का बना है बड़ा वाला त्रिभुज BAC, और एक कौन त्रिभुज बना है, ये वाला ADC, मतलब दो त्रिभुज बने हैं। इसमें एक चीज देखिए, प्रश्न में दिया है, देखिए यहाँ प्रश्न में दिया है कोण ADC बराबर कोण BAC। देखिए यहाँ से बीच के जो कोण है आपस में क्या है, बराबर। तो कोण D बराबर हम कोण A लिख सकते हैं कि नहीं, प्रश्न के अनुसार। देखिए प्रश्न के अनुसार, मतलब प्रश्न के अनुसार हम लिख सकते हैं कि नहीं, कोण D बराबर कोण A। और एक चीज और देखिए, यहाँ कोण C बराबर भी कोण C है। देखिए त्रिभुज से देखिए कंडीशन BAC, और फिर देखिए ADC, दोनों में एक कोण C क्या है, कॉमन है, मतलब कोण C दोनों में क्या है, उभयनिष्ठ कोण है। और एक कंडीशन और देखिए इसमें BAC, और फिर देखिए इसमें ADC में दोनों में AC भुजा क्या है, AC भुजा भी क्या है, दोनों में उभयनिष्ठ भुजा। तो हम लोग अभी इससे पहले त्रिभुज का कंडीशन पढ़े थे समरूप वाले में कि अगर एंगल और साइड अगर बराबर हो जाए तो त्रिभुज क्या हो जाते हैं, आपस में समरूप। तो ये त्रिभुज क्या, एंगल साइड बराबर हो गए तो त्रिभुज आपस में क्या हो गए, समरूप। हमको लाना क्या है, CA। तो यहाँ से देखिए CA इधर से चलेंगे तो CA इधर से चले तो A भी इधर से चले, CA बटे का हो जाएगा CD। फिर अगला का लाना है CB, तो CB इधर से लीजिए, देखिए CB इधर से लेंगे तो इधर से क्या हो जाएगा, CA। बस यही चीज हमको लाना ही है। तो CA बटे क्या हो गया, CD, फिर CB बटे क्या हो गया, मतलब जो इधर का लेंगे वही चीज इधर का लेंगे, मतलब ये वाला चीज ऊपर रहता है इसका मान, और इसका वाला मान इसके नीचे रहता है। देखिए यहाँ CA ऊपर है, फिर यही चीज CD कहाँ आ गया, नीचे। फिर यहाँ देखिए CB ऊपर है, यही सेम चीज CA कहाँ आ गया, नीचे। फिर इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए, CA गुणे CA बराबर CD गुणे CB। बस यही हमको लाना, CA मतलब CA का यही लाना ही था, CA का स्क्वायर बराबर CD गुणे CB। बस यही हमको प्रूव करना था, बस प्रूव दैट, ठीक। बस चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हाँ चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन पढ़ दे रहे हैं, आप लोग अनुसार से क्वेश्चन देख लीजिएगा। एक पासे को एक बार फेंका जाता है, निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। पहला इसमें दिया एक आभास संख्या, दूसरा दिया 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या। चलिए पासे वाले क्वेश्चन लगाते कैसे हैं, देखिए इसका हल देखिए। हाँ लिख देना, पासे में कुल अंक कितने होते हैं, कुल अंक 1 2 3 4 5 6। तब पासे के कुल परिणाम कितने हो जाएंगे बेटा, मतलब जितने उसमें संख्या होती उतने परिणाम कितने, तथा पासे में अभाज्य संख्या कितनी होती है, पासे में अभाज्य संख्या
आभाज्य संख्या क्या होता है, जो मतलब 1 से कटे और 2 से, मतलब 1 से उसमें भाग चला जाए और खुद से, बाकी और नहीं। तो पासे में ऐसे कितने अंक हैं, 2 3 5, मतलब 2 3 5। तब पासे में आभाज्य संख्या का अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम मतलब कितने नंबर हैं, 1 2 3, मतलब वही 3 परिणाम। फिर दिया है दूसरा कंडीशन का दिया है बेटा, 2 से 6 के बीच, 2 से 6 के बीच पासे में संख्या बराबर, 2 से 6 के बीच में पासे में कितनी संख्या है, 3 4 5, 3 4 5। तो 2 से 6 के बीच अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे, परिणाम भी कितने हो जाएंगे, 3। पहला क्वेश्चन पूछा है पासे में आभाज्य संख्या आने की प्रायिकता, पहला क्वेश्चन लगाइए ए नंबर। तब पासे में आभाज्य संख्या की प्रायिकता, तब पासे में आभाज्य संख्या की प्रायिकता, तो आभाज्य संख्या की प्रायिकता मतलब क्या होता है, अनुकूल बटे कुल परिणाम। तो अनुकूल कितने हैं, आभाज्य संख्या के अनुकूल परिणाम कितने हैं, कितने हैं बेटा, 3, और प्लस कुल परिणाम कितने हैं पासे के, 6। तो काटिए, 3 करने 3, 3 दूना 6, 1 बटे। तो दूसरा देखिए पूछा, 2 से 6 के बीच पासे की प्रायिकता। अब 2 से 6 के बीच आने वाली संख्याओं की प्रायिकता क्या हो। अब इनका देखिए वही कहानी, इसमें भी अनुकूल बटे कुल। अब ये देखिए 2 से 6 के बीच कितने अनुकूल परिणाम बने हैं, कितने, 3। तो 3 बटे 6, दोनों का आंसर कितना आ गया, 1 बटे 2। चलिए ठीक है, इसको खूब अच्छे से आप लोग लगा लीजिएगा। और इस सबसे आसान मेथड है, पहले क्वेश्चन आप पूरा कुल परिणाम लिख लीजिए, बाकी उसके बाद अनुकूल परिणाम लीजिए। जो प्रायिकता पूछे बस अनुकूल बटे जिसका पूछे और ऊपर, और बाकी कुल हमेशा क्या होते हैं नीचे। अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, अनुकूल परिणाम बटे कुछ। यहाँ देखिए पूछा आभाज्य के अनुकूल परिणाम थे 3 बटे, यहाँ कुल कितने हैं परिणाम, 6। और यही कहानी इसमें भी 2 से 6 के बीच भी कितने अंक थे, 3, इनका भी अनुकूल बटे कुल, तो 3 बटे 6, दोनों का आंसर 1 बटे 2 बस।